जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सर्कुलर समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये। इसके अकॉर्डिंग अभी भी कईयों को पेमेंट नहीं हुआ है। इस सर्कुलर का नेम है, नंबर है 630 630। ये निकला था 14/2/2020 को। इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। पेमेंट ऑफ इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जेसीओस ओआरस फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और till the armed force personnel would attain the age of 67 years, whichever is earlier, irrespective of the fact that individual has availed the extended period of service before release discharge or not। दोस्तों, पहले एक रूल था कि अगर कोई एम्प्लॉय की जो रिटायरमेंट एज है वो 2 साल बढ़ा दी जाती है, तो उसके बाद जब उस एम्प्लॉय की डेथ होगी, उसके बाद जो इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को, वो मिलेगी पेंशनर की या फिर एम्प्लॉय की एज के 67 ईयर्स तक। जब तक 67 ईयर्स कंप्लीट नहीं होते या फिर 7 साल कंप्लीट नहीं होते, दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये रूल उनके लिए लागू था जिन एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज 2 साल और बढ़ा दी गई हो। उनके लिए ये 67 का जो ईयर्स का जो रूल था वो लागू था। अब दोस्तों आगे समझते हैं। रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर इतना डेटेड 3/9/1998 अंडर विच रिवाइज एज ऑफ रिटायरमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/1998। यानी 30/5/1998 के बाद जो भी ओआर जेसीओस आए हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट एज 2 साल और बढ़ा दी जाती है, तो जब इनकी डेथ होगी तो उसके बाद इनहेंस रेट की जो फैमिली पेंशन मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को, वो 67 ईयर्स या तो पेंशनर्स के पूरे हो गए हो या 7 साल पहले कंप्लीट हो गए, तो 67 ईयर्स तक काउंट होगी। Accordingly, applicability of enhanced rate of ordinary family pension was enhanced from 65 to 67 years age of service pensioner or 7 years after retirement, whichever was earlier। या तो 67 एज पहले कंप्लीट हो जाए या तो 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग तो यही कहा गया है कि 67 ईयर्स या तो पहले पूरी हो जाए या फिर 7 साल पहले पूरी हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या फिर इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन का भुगतान करेंगे वाइफ को, स्पाउस को। लेकिन हुआ क्या, जो भी 30/5/1998 के बाद जो ऐसे केस आए, उनको बैंकों द्वारा, सीपीपीज द्वारा 65 एज तक ही इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन दी गई। पेंशनर की जब एज हुई 65 एज या फिर 7 साल से कम, यानी जो 7 साल तक मिलना चाहिए था इनहेंस रेट का पेमेंट, वो उससे कम का मिला। और दोस्तों, ये ज्यादातर केस है 30/5/1998 से अगस्त 2008 के बीच के। ऐसे बहुत से फैमिली पेंशन के ऐसे केस हैं जिनको 67 ईयर्स तक का बेनिफिट मिलना चाहिए था पेंशनर की एज का, या तो 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 67 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाए। अब क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला 65 वर्ष तक। 7 साल का पूरा बेनिफिट नहीं मिला कई फैमिली पेंशनर को। तो इस सर्कुलर में यही कहा गया है, मैं आपको आगे समझाता हूं। In terms of clarification received from MOD, it is stated that armed force personnel who have not get extension are also eligible for enhanced rate of family pension of 7 years up to 67 years, whichever is earlier। जैसा मैंने आपको बताया, पहले रूल था कि एम्प्लॉय की अगर रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ा दी जाती है, तब इसका बेनिफिट मिलेगा 67 ईयर्स का या फिर 7 साल का, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो। अगर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाई जाती, तब 65 वर्ष है, तब 65 वर्ष पे काउंट होगा। लेकिन बाद में इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स चेंज हो गए। यानी अगर एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 साल और बढ़ा भी दी जाती है, तब भी 67 ही काउंट होगा। अगर नहीं बढ़ाई जाती, तब भी 67 ही काउंट होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 साल और नहीं बढ़ाई जाती, तब भी इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन 67 पर ही काउंट होगी। या तो 67 एज पहले कंप्लीट हो जाए या 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए। अब देखिए दोस्तों, लास्ट पैरा में क्या लिखा है। In view of above, PDA are hereby authorized to make the payment of arrear in the effective case of post 30/5/1998 retired death। यानी 30/5/1998 के बाद जो रिटायरी आए
जो ज्यादातर डेथ केस थे उनको पेमेंट हो गया 65 वर्ष के अकॉर्डिंग, 7 साल से कम। आगे क्या लिखा है, देयरफॉर पीडीआर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू ऑल पास्ट केसेस ऑफ पोस्ट 30/5/1998 रिटायरी ऑब्लिक डेथ वेयर इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन was paid less than 7 years and stopped due to completion of 65 years age of pensioners। यानी जो पीडीए है, जो एरियर या फिर पेंशन डिसबर्स कर रहा है, वो सारे केसों को सही से चेक करेगा जो 30/5/1998 के बाद आए हैं। वो ऐसे पेंशनर्स जिनकी डेथ हो गई है 30/5/1998 के बाद, चाहे वो रिटायरी हो चाहे डेथ केस हो, सारे केस वो देखेगा। और जिनको पेमेंट 65 वर्ष या फिर 7 साल से कम के अकॉर्डिंग पेमेंट हो गया है, उनको ठीक करके यहां पे 2 साल का एक्स्ट्रा एरियर देगा, यानी 67 ईयर का बेनिफिट मिलना चाहिए। पूरे 7 साल का, या तो 67 ईयर्स कंप्लीट हो जाए या फिर 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये यहां पे पीडीए काम करेगा इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो अभी भी ऐसे बहुत से केस हैं जो अभी पेंडिंग में है, जिनको पहले 65 वर्ष के अकॉर्डिंग ही पेमेंट हो गया और होना चाहिए था 67 ईयर्स के अकॉर्डिंग। या तो पेंशनर की एज 67 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए। तो इन केस को पीडीए देखेगा, सही से जांचेगा। इन सच केसेस इफ एरियर ड्यू of enhanced rate of ordinary family pension due to completion of 67 years age of pensioner or 7 years whichever was earlier। तो ऐसों को जो छूट गए हैं, जिनको 65 वर्ष तक की एरियर मिला है फैमिली पेंशनर्स को, पेंशनर की एज के, तो ऐसे केस को दोबारा रिव्यू किया जाएगा और 2 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। यानी जिनको 7 साल से कम का पेमेंट हो गया है, 5 साल पे ही हो गया है, तो उनको 2 साल का एक्स्ट्रा एरियर दिया जाएगा जब तक कि पेंशनर की एज 67 ईयर्स या फिर 7 साल नहीं होती है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर 30/5/1998 से जो अगस्त 2008 के बीच में ऐसे फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको सिर्फ पेंशनर की एज के 65 वर्ष तक ही एरियर मिला, तो वहां पे उनको 67 ईयर्स के एज का ही बेनिफिट मिलेगा पेंशनर के। और जिनको 7 साल से कम का पेमेंट हो गया है पेंशनर के, उनको 7 साल तक का पूरा बेनिफिट मिलेगा, या तो 67 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप भी फैमिली पेंशनर हैं और अगर आपको पेमेंट पेंशनर के 65 वर्ष या फिर 7 साल से कम के अकॉर्डिंग पेमेंट हो गया, तो आप उसे एक बार रिव्यू करवाइए, क्योंकि जो आपको पेमेंट होगा वो पेंशनर के 67 ईयर्स पहले पूरे हो जाए या फिर 7 साल तक आपको पेमेंट होगा, यानी 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। जो भी 30/5/1998 के बाद आए हैं, ये डेट आप याद रख लीजिए, 30/5/1998 के बाद के रिटायरी पोस्ट 30/5/1998, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे 65 नहीं 67 ईयर्स या फिर 7 साल काउंट होंगे, 7 साल से कम काउंट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।